भी एसएससी का पैटर्न नहीं बदला, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, जो पुराने क्वेश्चन आते थे एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी लेवल के, लेवल भी बल्कि पहले से उनको लगता है कम भी हो गया, और आप लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे कि लेवल पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है। जैसे पहला क्वेश्चन मतलब देखते सीएचएसएल 2023 का जो एग्जाम चल रहा है ना, वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी पैटर्न पे आते रहेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को और क्वेश्चन का लेवल और इसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है, जो एग्जाम में मिले ही नहीं, उससे क्या फायदा, उससे कोई मतलब ही ना है। तो x + 1/x = 7 अलजेब्रा का ये क्वेश्चन फेमस है एसएससी के लिए, एकदम हर एग्जाम में ये पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है इस लेवल का, और भी इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। x² + 1/x², आप लोग पहले से फार्मूला जानते होंगे कि यहाँ जो संख्या दी गई है इसका स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे -2, यानी कि 7 × 7 = 49 और -2 47 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है sin a + sin² = 1। तो आप देखो यहाँ से इसको इधर भेज देंगे sin² को, तो यहाँ पे 1 - sin² a को हम क्या लिख सकते हैं, cos² a लिख सकते हैं, cos² a लिख सकते हैं। तो यानी कि sin a = cos² a है, यानी कि sin a की वैल्यू आप निकाले, sin a = cos² a है। तो cos² की जगह अगर हम लोग रख दे sin a, इसकी जगह हम लोग रख देते sin a और प्लस cos², तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो cos के पावर 4 और sin² a, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा sin² a। इसका मान पहले से दे रखा है 1, तो यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है a किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और b उसी काम को 25 दिन में कर लेता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, यदि दोनों मिलकर जो है उस काम को 5 दिन करते हैं। रिमेनिंग काम को b + c, दोनों b और c साथ में 4 दिन काम करते हैं। c अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले निकालते हैं कि a और b की एफिशिएंसी क्या है। 75 टोटल वर्क ले लेंगे हम, टोटल वर्क मान लेंगे कि टोटल वर्क जो है 75 यूनिट है। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की 5 एफिशिएंसी हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। ए 5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है और बी 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। दोनों कितने दिन तक काम किए, 5 दिन तक, यानी कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 8 यूनिट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। 5 दिन तक इस काम को करेंगे तो 40 यूनिट जो है काम हो जाएगा, यानी कि 40 यूनिट हम काम इसमें से घटा देंगे 5 और 3, 35 यूनिट काम बच जाएगा, जो कि उस काम को बी और सी, बचे हुए काम को, रिमेनिंग काम को बी और सी 4 दिन में काम कर रहे हैं। यानी कि बी किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 3 के एफिशिएंसी से। 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा वो, 3 के एफिशिएंसी से 4 दिन का काम 12 यूनिट काम खत्म कर देगा, यानी कि 35 बचे काम में से 12 यूनिट और घटा देंगे तो यहाँ 3 और ये 23 काम बच गया है, जो कि सी काम, इस काम को कितने दिन करेगा 4 दिन, यानी कि 23 यूनिट काम को सी 4 दिन कर रहा है। कितने दिन काम करेगा, 4 × 5 = 20, 3/4 इतने दिन में काम को सी जो है करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा वाला क्वेश्चन आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखेंगे। यह दिया हुआ है cot α = 9/17, देन कोशेक स्क्वायर अल्फा। आप फार्मूला जानते ही होंगे कि कोशेक स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा = 1, यानी कि इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर अल्फा = कोशेक स्क्वायर अल्फा। कोशेक स्क्वायर अल्फा का मान निकालेंगे तो 1 + cot स्क्वायर अल्फा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81/7 का स्क्वायर 289, ये इसमें प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 370/29, ये आंसर हो जाएगा। अब ये फिर अलजेब्रा का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ऐसे लेवल के एग्जाम में आते हैं। 5x + 3y = 15, xy = 3, तो पूछा है 5x - 3y का मान पूछा है, यानी कि आप पहले से एक फार्मूला जानते होंगे कि a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये फार्मूला आप पहले से ही पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे कर देंगे। माइनस का पूछा है तो a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 और 3 × 4 = 12 इसमें से घटा देंगे,
यानी कि 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 2, ये आ जाएगा। इसका अंडर रूट कर देंगे। सही है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडर रूट a बाई बी इज इक्वल टू 8/3 प्लस b बाई ए, यानी कि a बाई बी का जस्ट ये उल्टा दिख रहा है आपको, इसको इधर लेके आते हैं तो यानी कि ये अंडर रूट a बाई बी और यहां से ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट b बाई ए इज इक्वल टू 8/3। कुछ आपको इसमें से दिख रहा है, जैसे a बाई बी है माइनस b बाई ए उल्टा दिख रहा है, जैसे ऐसे नहीं होता x माइनस 1/x, इस रूप में ये दिख रहा है सेम ऐसे ही। तो एक बार ये देखो 8/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1/3, बिल्कुल इसी रूप में बन रहा है, यानी कि x की वैल्यू 3 और 1/x 1/3। सही है, तो यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो a और b का मान कितना हो जाएगा, यहां से ये मान निकल गया। आप पुट करके देखो, कंपेयर करके देख लो ऐसे। अब कंपेयर करो यहां से, तो यानी कि यहां से आ गया अंडर रूट a बाई बी इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो a बाई बी इज इक्वल टू 9, यानी कि a इज इक्वल टू 9b, ये आ गया। आप यहां से रख दो a और प्लस b 9 है, तो यानी कि a का मान 9 भी रखेंगे तो 10b, यानी कि 10b इज इक्वल टू 30, तो b का मान कितना आ गया 3, तो a का मान यहां से निकल जाएगा a इज इक्वल टू 27। a और b का मान पूछा a b का, तो यानी कि 27 इंटू 3 81, ये आंसर है आपका। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम a प्लस बी का मान दिया हुआ है, यानी कि 2x प्लस 3y का मान 9 है, तो यानी कि इसका क्यूब किया हुआ है, जस्ट ये देखिए आप इसका क्यूब किया हुआ है, तो यानी कि इसका क्यूब कर देंगे तो यानी कि आपको पूछा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, इसका मतलब है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि इसकी जगह क्या है, इसका मान 9 का क्यूब कर दीजिए, 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का मान यानी कि एक्स वाई का मान 3 और इंटू ए प्लस बी का मान 9, ये 9 का क्यूब हो जाएगा 7 to 9 और माइनस 3 3 से 9 9 9 जा 81, यहाँ से आप इसको करो, 9 से 1 गया 8 और 12 में से 8 गया 4 6 6 48, ये आपका आंसर है। सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 2/√3 मान दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 2/√3, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछा हुआ है। ये आप लोग जानते होंगे कि टेन थीटा प्लस काट थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। आप यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो, दोनों साइडों का आप स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसका इधर प्लस 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3, ये इधर चला जाएगा घट जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 और ये इसको अपान में लाएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा 1/6, तो यहाँ पे आप रख दो, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है और तीनों मिलके ए और बी और सी तीनों मिलके उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क, हम इस ऐसे क्वेश्चन में टोटल वर्क ले लेते हैं, कितना यूनिट काम होगा, टोटल यूनिट कितना वर्क ले लेते हैं 120 यूनिट टोटल काम जो होगा, ये 120 यूनिट काम है। अब ए 120 यूनिट काम को कितनी इफ़िशियंसी के साथ करता है, तो ये 8 इफ़िशियंसी का इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, इफ़िशियंसी निकल जाती है। 8 इफ़िशियंसी से काम कर रहा है और बी उस काम को 5 की इफ़िशियंसी से काम कर रहा है, मतलब पर डे 5 यूनिट काम कर रहा है और तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 15 यूनिट के 15 इफ़िशियंसी से काम कर रहे हैं तीनों मिलके। ए और बी दोनों मिलके कितने इफ़िशियंसी से काम कर रहे हैं, तो 13, 8 और 5 13 और ये तीनों मिलके 15, यानी कि सी कितने यूनिट इफ़िशियंसी से काम कर रहा है, 2 की इफ़िशियंसी से काम कर रहा है।
120 यूनिट काम करना 2 की इफिशियंसी से ये 60 दिन में अकेला सी उस काम को निपटा देगा। सही है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था भाई। 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया था। आपको पता ही होगा कि ये टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये ट्रिपलेट हो गया 5 और 12, तो ये कितना हो जाएगा OX 13। सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने। ए एक फिलिंग पाइप है जो 30 घंटे में उस टैंक को भरता है, और बी लीकेज पाइप है उस खाली करता है उसको, यानी कि ए और बी दोनों मिलके एक भर रहा है, खाली कर रहा है, तो 50 घंटे में उसको भर रहे हैं। ठीक है, तो बी खाली करने में कितना टाइम लेगा, तो ये बताइए। उस टैंक की कैपेसिटी को हम ले लेते हैं कि ये जो है 150 यूनिट जो है पानी को भरना है। ए जो है उसको 5 एफिशिएंसी से भर रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर के जो है उसको 3 के इफिशियंसी से मतलब खाली और भर रहे हैं दोनों मिलके। तो यानी कि बी बताइए कितना हो जाएगा। ये ए अकेला 5 और ए और बी 3, यानी कि बी कितना होगा -2 इफिशियंसी होगी, क्योंकि खाली कर रहा है। माइनस तो केवल ये दर्शा रहा है ना कि उसको खाली कर रहा है, तो बी उसको खाली कर रहा है, यानी कि -2 इफिशियंसी से उसको खाली कर रहा है, यानी कि 2 की इफिशियंसी से। तो वो 150 यूनिट को 2 की इफिशियंसी से 75 आवर यानी कि 75 घंटे में उसको क्या करेगा, खाली कर देगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है, दो सर्कल हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। एक कॉमन कार्ड ए बी है, इसी कॉमन कार्ड की लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड ए बी ये 15 है। ये पूरी लेंथ है। ये डिस्टेंस ओ और ओ डैश, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दोनों सर्किलों के सेंटर के बीच की दूरी 14 है। ये 13 है, 15 है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता ही होगा। अगर ये 90 का बन रहा है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, यानी कि इसमें ट्रिपलेट लगेगा ही लगेगा। 15 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है बताइए। ये 14 है, बताइए किसके साथ ट्रिपलेट बनता है। ये 13 है, 13 तो ये 5 और 12 के साथ, तो यानी कि दोनों में अप्लाई होना चाहिए। ये अगर यहाँ 12 है तो दोनों में 12 होता है। ट्रिपलेट में 15 12 9 और 13 12 5, तो ये हो जाएगा 5 और ये 9, और ये 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 है भी। ये लेंथ सेंटरों के बीच की दूरी 14 है, तो ये हो गया। यानी कि 12 बी आर, अगर ये 12 है, ए और सी 12 है, तो ए बी कितना हो जाएगा 12 + 12 = 24। कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। वर्बली करने वाला क्वेश्चन था ये। जो कंप्लीट डाटा नहीं था, कोई बात नहीं, जो कंप्लीट डाटा है उसको कर लेते हैं। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी भी है ये। cos 0 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस cot 45 और cos नहीं दिया हुआ था, कुछ भी करके देख सकते हैं, आप कर ही लेंगे। ये तो चार्ट से क्वेश्चन हुआ है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए 5 घंटे में 40 पेज को जो है टाइप करता है, 40 पेज टाइप करता है। बी 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है। तो ये पूछ रहा है कि 110 पेज मिलकर कितने घंटे में टाइप करेंगे। यानी कि ए 1 घंटे में कितना टाइप करता है, तो ए 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता है, और बी कितने घंटे में, तो 32/16 यानी कि 32/6 यानी कि 16/3, ये इतने घंटे में। दोनों मिलकर जो है 1 घंटे में इतना जो है पेज टाइप करते हैं। यानी कि 110 पेज को ये दोनों मिलके 8 + 16/3 मिलके इतना करेंगे। बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 × 3 और अपान 24 और 16 कितना हो जाएगा 40। ये 40 से 40 कट गया, 33/4 यानी कि हो जाएगा 8 होल 1/4। ये इतने घंटे में जो है दोनों मिलके 110 पेज टाइप कर देंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ये बढ़िया। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x + 1/x = 7, देन x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 का मान क्या होगा। ये आप कंसेप्ट पढ़े होंगे कि x + 1/x = k, तो x² + 1/x² = k² - 2। यदि माइनस यहाँ होता है तो यहाँ प्लस, और क्यूब का होता है k का क्यूब - 3k। तो यानी कि पहले इसका क्यूब का मान निकालेंगे। अगर यहाँ पे x³ + 1/x³ का मान यदि हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब 343 - 7 3 = 21,
यहाँ से कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, 2 हो जाएगा और 4 में से 2 और यहाँ 3, ये आ गया यक्स क्यूब। यानी कि अब इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा यक्स के पावर 6 प्लस 1 यक्स के पावर 6 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 322 का स्क्वायर और -2। इसको कैलकुलेट करेंगे यूनिट डिजिट से। हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा उसको हम यूनिट डिजिट से बनाएंगे क्वेश्चन को। अगर यूनिट डिजिट मैच भी कर जाता है तो अभी कोई बात नहीं, सॉल्व करके देख लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन कर जाता है, ताकि देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 जिसका यूनिट डिजिट रहा होगा वही आंसर होगा, है ना। इतना टाइम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सेम इसी तरह क्वेश्चन एकदम सेम इसी पे। आप इसको कमेंट में इसका आंसर बताओ, जो भी कमेंट में इसको बताएगा उसको इनाम में मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे नंबर भी टाइप कर दोगे तो इनाम आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी मिल जाएगा, पक्का मिलेगा इनाम। प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम CPF 2 आर्टिकल 1,50,000, 1,50,000 2 आर्टिकलों का ये CP है, सेम CP है। 1 आर्टिकल सेल 20% प्रॉफिट एंड अदर सेल ऑन 40% लॉसेस, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, यदि सेम CP यदि आ जाए और एक आर्टिकल पे उसको 20% का प्रॉफिट हो और एक आर्टिकल पे 40% का लॉस हो, तो ओवरऑल जब भी लॉस या प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -20 हो जाए, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो -20 ऐड करेंगे ना, ये माइनस है तो ये घट जाएगा तो -20 और -20/2 यानी कि -10, यानी कि 10% का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा x + 1/x = -2, देन x के पावर 7 + 1/x के पावर 7 प्लस x² + 1/x²। ये इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, यही खेला है। x + 1/x = -2 है, तो यदि हम x की वैल्यू -1 रखते हैं और ये -1/x की वैल्यू भी -1 रखते हैं तो क्या ये -2 नहीं आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 और y -1 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या निकल गई, -1 यहाँ रख दो, ये इसका -1 रखेंगे तो -1 और प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और यहाँ +1 हो जाएगी, +1, ये इससे कट गई, पूरा मान कट के 0 आ गया, ठीक है। अब बताओ 20% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल एट 5% लॉसेस ऑफ, इफ़ नो डिस्काउंट एन आर्टिकल व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज। ये कह रहा है कि यदि किसी भी आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है, तो उसको 5% का लॉस हो रहा है। यदि वो आर्टिकल पे 1 भी रुपये का डिस्काउंट नहीं देगा तब उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप जानते होंगे CP/MP का रेशियो क्या होता है, = 100 - डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से कर लो 100 - डिस्काउंट यानी कि 80 हो जाएगा और ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये लॉस हो रहा है इसको, चूँकि लॉस हो रहा है तो लॉस यानी घट जाएगा, ये प्रॉफिट है ना यहाँ पे, तो इसको तो हो रहा है एक्चुअली में लॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आप इसको कटा लो, 5 से कट जाएगा और ये 19 हो जाएगा, यानी कि उसका CP 16 है और वो उसका MRP कितना है, 90 है, यानी कि वो डिस्काउंट नहीं दे रहा तो यानी कि MRP पे बेचेगा, ठीक है। CP तो उसका 16 है, MRP वो बेच रहा है, MRP पे बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 3 का हो रहा है प्रॉफिट, कितने पे, 16 पे, तो कितना % हो जाएगा, 3/16। बताओ 1/16 कितना % लिखा जाता है, 6.25 है ना, इतना % होता है ना, तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18.75% इतने का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे मतलब आप समझो यहाँ से इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, मॉडरेट है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये भाई, ये कहना चाहेंगे कि रिपीटेड है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पैटर्न में नो चेंज पैटर्न,
पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बिंदास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।